हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइनस्टार अकेडमी। देखिए, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन बच्चों का जेईई मेंस सेशन 2 का एग्जाम हो गया है उनके लिए भी, और जिन बच्चों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, लाइक उनका 8 और 7 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है, तो उन बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली हम लोग बात करेंगे कॉलेज के बारे में, जिस कॉलेज का आप लोगों ने नाम अगर सुना होगा, एनएसयूटी। ठीक है, एनएसयूटी दिल्ली में एक कॉलेज है, और यहाँ पर जो काउंसलिंग है इसकी जैक दिल्ली के थ्रू होती है, और यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्जाम है वो आपका जेई मेंस ही चल रहा होता है। जेई मेंस के बेस पर ही इसकी काउंसलिंग होती है, क्योंकि अभी बच्चों को नहीं पता है कि जेई मेंस के बेस पर आप लोगों को कौन कौन से कॉलेज यहाँ पर मिल सकते हैं। उनके माइंड में सिर्फ यही रहते हैं, जेई मेंस, जेई एडवांस, मतलब आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई। जबकि आप लोगों को पता होगा पिछले 2 साल से लगभग मैक्सिमम जितनी भी काउंसलिंग है वो सभी जेई मेंस के बेस पर हो रही हैं। ठीक है, स्पेशली हम बात करें बीटेक ब्रांच के लिए, तो बेसिकली आज हम यहाँ पर बात करेंगे एनएसयूटी का इन डिटेल। हम लोग जान रहे होंगे इसका पूरा हिस्ट्री क्या रहा है और अब तक के लिए कौन सी पोजीशन अपना बना करके बैठा हुआ है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों के लिए एक पूरा प्लेलिस्ट यहाँ पर तैयार कर रहा था, और एक वीडियो में लेकर आने वाला हूँ पूरे दिल्ली एनसीआर में। ठीक है, मैंने 20 कॉलेज का लिस्ट प्रिपेयर किया है, और उनको मैं अभी उस पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही वो पूरा हो जाएगा तो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। लेकिन आप लोग गैस करके बताइए मुझे, एनएसयूटी का उस 20 लिस्ट में, ठीक है, जो भी मैंने टॉप 20 का लिस्ट बनाया है पूरे दिल्ली एनसीआर में, एनएसयूटी कॉलेज का कौन सा नंबर आ रहा होगा। ठीक है, आप लोगों को गैस करना है, बाकी मैं तो यहाँ पर बता ही रहूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर 2018 में ये कॉलेज यहाँ पर ऐड हुआ है, और बाकी एस्टेब्लिश ये कब का हुआ है, लाइक जो बिल्डिंग वगैरह है, स्ट्रक्चर है, वो 1983 का ये एस्टेब्लिश्ड हो रखा है। कैंपस साइज काफी बड़ा है, 145 एकड़ का कैंपस है, तो कैंपस भी लाइक उतना छोटा नहीं है, और मेन सिटी में जो कॉलेज है, लाइक इतना कैंपस होना अपने आप में काफी बड़ा है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये कैंपस यहीं तक नहीं सीमित रहता है, उसके बाद 2020 में अगेन यहाँ पर 2 कैंपस और ऐड होते हैं। ठीक है, 2 कैंपस और ऐड हुए जिनका नाम रखा गया ईस्ट कैंपस और वेस्ट कैंपस। ठीक है, अभी आपके मन में अगेन वही डाउट आ रहा होगा जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे क्वेश्चन पूछा कि ये कौन से पोजीशन पर आता होगा, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। दिल्ली के अंदर सबसे टॉप पर आता है आईआईटी दिल्ली, उसके बाद जो जस्ट कॉलेज आ रहा होता है अभी के अकॉर्डिंग एनएसयूटी दिल्ली ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग चाहे कितने भी टॉप की लिस्ट बना लो, दिल्ली एनसीआर में आपको सेकंड पोजीशन पर एनएसयूटी देखने को मिलेगा, और जो कि अपने आप में काफी बड़ी बात है। इवन एनआईटी भी इसके बाद आ रहा होता है। ठीक है, अभी जब मैं टॉप 20 की लिस्ट लेकर के आऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। आज का हमारा बेसिक सा मोटिव एनएसयूटी रहने वाला है, तो इससे ज्यादा हम लोग नहीं भटकेंगे, क्योंकि फिर हम पूरी लिस्ट पर चले जाएं तो जैक दिल्ली के अंदर ही 5 कॉलेज आ रहे होते हैं, तो मैं उन पांचों के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। ओनली एनएसयूटी की हम बात करेंगे, इसका कट ऑफ कितना जाता है, प्लेसमेंट क्या रहता है, एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो इस सबसे रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम लोकेशन की बात करें, जो एनएसयूटी का मेन कैंपस है वो आपको देखने को मिलेगा सेक्टर 3 द्वारिका के अंदर, और ईस्ट कैंपस आपका गीता कॉलोनी में है, वेस्ट कैंपस आपका जफरपुर। ठीक है, ये लोकेशन है, और जो कि मतलब काफी डिसेंट लोकेशन है। आप लोग कहीं से भी, पूरा जो कनेक्टिविटी लाइक वो इतना अच्छा है, आप किसी भी एरिया से इजीली यहाँ पर आराम से आप पहुंच जाओगे। ठीक है, मेट्रो वगैरह हर चीज की व्यवस्था आपको मिल जाएगी। उसके अलावा हम बात करें यहाँ पर ब्रांचेज की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रीम कौन कौन सी है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एनएसयूटी का मेन कैंपस जो द्वारिका वाला है, यहाँ पर कौन कौन सी ब्रांच आपको देखने को मिलेंगी। बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पर आपको 90 सीट देखने को मिलती है। कंप्यूटर साइंस, और उसी के साथ साथ कंप्यूटर साइंस विद एआई, तो दोनों में आप लोग मिलाओगे, देखो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपको 216 सीट, 144 सीट आपको विद एआई। ठीक है, कंप्यूटर साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको देखने को मिलेंगी। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डेटा साइंस के साथ आप लोगों को 72 सीट यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 180 सीट आपको देखने को मिलेंगी। ईसीई में आप लोग देख सकते हो 216 सीट, 216 सीट आपको ईसीई में देखने को मिलेंगी। ईआईओटी, ठीक है, जितने भी बच्चे यहाँ पर, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ज्यादातर ब्रांच आप लोगों की आईटी सेक्टर से रिलेटेड ही है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही यहाँ पर ब्रांचेज हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आप लोगों को 72 सीट यहाँ पर देखने को मिलती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 144 सीट देखने को मिलेंगी। आईटीएनएस, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में आप लोगों को 72 सीट देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें आईसीई की, इंस्ट्रूमेंट, देखिए ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन है ये मेरे अकॉर्डिंग उतना खास ब्रांच नहीं है,
तो इसको जस्ट आप लोग इग्नोर कर सकते हो। एमएससी को अगर आप मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में जाना चाहो तो बिल्कुल कंसीडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग को भी आप लास्ट ऑप्शन यहाँ पर रख करके चलना। तो 2 ऑप्शन को मैं यहाँ पर एलिमिनेट कर दे रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि इनमें जाने से फिर आप लोग कहीं और दूसरे कॉलेज में अच्छी ब्रांच टारगेट करोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि कट ऑफ वगैरह ठीक है, थोड़ा लो जाता है, बट इतना भी नहीं है कि यहाँ पर आप लोग बस एडमिशन ले ही लो। बाकी वो डिपेंड करता है, वो तो सारी चीज़ें जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो मैं आपको बता रहा हूँ। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ज़्यादातर ब्रांच आपको कंप्यूटर साइंस और आईटी फील्ड से रिलेटेड ही मिलने वाली हैं। तो ये सबसे बेस्ट इसका एक पार्ट है। ठीक है, उसके बाद अगर टोटल सीट को हम कैलकुलेट करें तो 1692 सीट आपको देखने को मिलती है, जो कि आपका एनएसयूटी का मेन कैंपस है। ठीक है, उसके अलावा एनएसयूटी का ईस्ट कैंपस और वेस्ट कैंपस, इन दोनों को अगर हम मिला दें, इनकी सीट को कैलकुलेट करें, यहाँ पर भी बेसिकली आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही ब्रांच देखने को मिलेंगी। तो टोटल यहाँ पर जो सीट आपको देखने को मिलेंगी 544 सीट आपको देखने को मिलती हैं। अब हम तीनों कैंपस को कैलकुलेट करके देखें तो यहाँ पर टोटल सीट आपके लिए बनकर के आती हैं 2236 सीट। ठीक है, क्योंकि 1692 मेन कैंपस में और ईस्ट और वेस्ट दोनों को मिलाकर के 544 सीट यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ओवरऑल सीट यहाँ पर 2236 सीट आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, अभी जो स्टार्टिंग में मैंने एक बात आपसे बोली थी कि सेकंड पोजीशन पर एनएसयूटी आता है, इसकी वजह क्या है, ऐसा क्या है यहाँ पर जिसके लिए बच्चे इतने ज्यादा भागदौड़ करते हैं और लाइक यहाँ पर जाना पसंद करते हैं। ठीक है, एक चीज तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर आपकी जो काउंसलिंग है वो जैक दिल्ली के थ्रू होती है, तो ये चीज आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। और जैक दिल्ली में भी एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 85% सीट दिल्ली रीजन वाले बच्चों के लिए होती है और 15% सीट आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के लिए रिजर्व होती है। ठीक है, अगर हम बात करें हॉस्टल की, यहाँ पर 4 बॉयज हॉस्टल हैं, 2 गर्ल्स हॉस्टल हैं। और बॉयज हॉस्टल की जो कैपेसिटी है, एक हॉस्टल की कैपेसिटी आपको 270 स्टूडेंट देखने को मिलती है। अगर 4 बॉयज हॉस्टल को कैलकुलेट करोगे तो 1000 से भी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रेंथ आपकी मिल जाएगी, और जो कि काफी अच्छा नंबर है, क्योंकि यहाँ पर जो इनटेक है उसके अकॉर्डिंग हॉस्टल में सीट्स वगैरह काफी ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी बच्चा तो दिल्ली एनसीटी का ही होगा, बाकी जो आउटसाइड दिल्ली से आ रहे हैं तो उनके लिए लाइक यहाँ पर बहुत सीट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि दिल्ली एनसीटी वाले बच्चों को शायद से ही हॉस्टल की नीड होती है, जो लोकल के होते हैं तो वो अपना ट्रांसपोर्टेशन का वहीं से ही अप डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो उनको हॉस्टल लेने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है, फिर भी जो लेना चाहे बिल्कुल यहाँ पर अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, प्लेसमेंट एकदम धांसू है, लाइक उसी की वजह से तो ये अपना सेकंड पोजीशन बना करके बैठा हुआ है। एनआईटी से भी बेस्ट आपको प्लेसमेंट यहाँ पर देखने को मिलती है। एनएसयूटी अगर हम बात करें एनआईटी की, तो एनएसयूटी के बाद आपको एनआईटी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, अगर मेरे अकॉर्डिंग आप बात करो तो। बाकी तो हर किसी का अपना अपना नजरिया है, लाइक जिसको एनआईटी का टारगेट चाहिए तो वो जस्ट टैग के पीछे भाग रहा है, तो फिर बिल्कुल वो एनआईटी जाएगा। क्योंकि एनएसयूटी को शायद कोई जानता भी हो ना जानता हो, लेकिन जो जान रहा है उसको सारी चीजें पता है, लेकिन एनआईटी को और आईआईटी इनको तो सभी लोग जानते हैं, तो वो एक अलग मैटर हो जाता है। लेकिन जो इन डिटेल जाना जाता है, यानी कि जो बिल्कुल डेप्थ में जाना चाहता है और वो आरओआई वगैरह सबको कंसीडर करता है, और जो एडमिशन प्रोसेस है उसको भी ध्यान में रखते हुए, लाइक कितना क्राइटेरिया आपका है, जो अटेंडेंस परसेंटेज क्राइटेरिया है, वो सारी चीजें आप देखोगे तो फिर कहीं ना कहीं एनएसयूटी आगे निकल जाता है। यहाँ पर आपको 75% भी नहीं चाहिए, जस्ट 65 पर आपका और 60% पर काम हो जाता है। ठीक है, अभी हम बात करें प्लेसमेंट की, तो हाईएस्ट प्लेसमेंट तो लाइक यहाँ पर एकदम धांसू है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 CR तक जा चुका है, 1.2 CR तक भी इवन ये टच कर चुका है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, गूगल ने ऑफर किया था 1.25 CR का, और एवरेज प्लेसमेंट आपको 17.75 LPA का देखने को मिलता है, जो कि अपने आप में काफी अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। फीस के बारे में थोड़ा सा हाई जरूर है, लेकिन वो सब कुछ यहाँ पर रिकवर हो जाता है, क्योंकि आरओआई काफी अच्छा है, प्लेसमेंट अच्छी लग जाती है। अगर हम फीस की बात करें तो हर साल यहाँ पर 15 से 20 हजार रुपए इंक्रीज हो रहे होते हैं। अभी जो ये वाला फीस आप लोग ये देख रहे हो, ठीक है, तो ये बेसिकली आपका 2023 का ये फीस है। 2024 की अगर हम बात करें यहाँ पर बीटेक के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो 2,40,000 रुपीज फर्स्ट ईयर में आपको देना होगा, यहाँ पर जो कि 2,29,000 था 2023 में, 24 में इंक्रीज होकर के 240 हो गया है। बीआर का अगर आप जाना चाहते हो बीआर में, तो 251 थोड़ा सा और स्लाइटली यहाँ पर ज्यादा रहता है। ठीक है, रिमेनिंग जो भी ईयर यहाँ पर बचते हैं तो उनमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, लाइक यहाँ पर 95,000 रुपीज जो आप ये देख रहे हो, ये होता है यहाँ पर आप लोगों का फीस, जो भी लाइक यहाँ पर ये क्या होता है, सीट एक्सेप्टेंस फीस। सीट एक्सेप्टेंस फी क्या होता है, जब आप लोगों को सीट अलॉट होती है तो उसको कंफर्म करने के लिए आपको 95,000 रुपीज पे करना होता है। लेकिन ये अमाउंट आपका जो ये अमाउंट फीस का है, इसमें से कट होकर के फिर आपका जो बैलेंस अमाउंट बचता है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो वो ओवरऑल आपके फीस में इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें रिमेनिंग 3 ईयर की, एक फर्स्ट ईयर आपका ये फीस हो गया, रिमेनिंग में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो
2,50,000, 2,70,000, 2,90,000 आपका फाइनल ईयर में रहेगा बीटेक के लिए, और ये बी आर्क वाले बच्चों के लिए। जो ब्लैक कलर में आप देख रहे हो ये 2023 का है, और रेड में ये 2024 का डेटा है। ठीक है, फीस वगैरह ठीक है, ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर आपको स्टूडेंट जो भी लाइक एजुकेशन लोन वगैरह इजीली मिल जाता है। आप किसी भी बैंक में जाओगे एनएसयूटी के नाम पर ही आपको एजुकेशन लोन मिल जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली। और प्लेसमेंट लग जाती है तो डेफिनेटली फिर वो आपका पे भी हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, लगभग आप मान के चलिए 99% बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है, अगर वो सचमुच में यहाँ से प्लेसमेंट लेना चाहते हैं तो। लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट रिसर्च वगैरह में है, वो मन से जाना ही नहीं चाहता प्लेसमेंट सेल में, तो एक अलग बात है। बाकी कट ऑफ नो डाउट थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता है, सीएस वगैरह ब्रांच की अगर हम बात करें, और स्पेशली आउटसाइड दिल्ली के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप दिल्ली रीजन में आ रहे हो, दिल्ली रीजन में आने का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। जस्ट आपका जो क्लास 12th है वो दिल्ली से होना चाहिए। क्लास 12th अगर आपका दिल्ली से हुआ है तो फिर आप लोग दिल्ली रीजन में आ जाओगे, और क्लास 12th आपका आउटसाइड दिल्ली से हुआ है तो फिर आप लोगों को लाइक चाहे डोमिसाइल कहीं का भी हो, फिर आप आउटसाइड दिल्ली ही कंसीडर किए जाओगे। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो दिल्ली रीजन वाले बच्चे आप यहाँ पर देख सकते हो कट ऑफ कितना जा रहा है। ठीक है, सीएसई विद एआई का कट ऑफ यहाँ पे सबसे हाई जाता है, सबसे स्ट्रिक्ट रहता है। उसके बाद सीएसई जो इनका नॉर्मल ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जनरल कैटेगरी में आप देख सकते हो 12,803। उधर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की 25,000 तक चला गया, ओबीसी 49,000, एससी कैटेगरी में 1,13,000, एसटी कैटेगरी में 3,14,000 तक देखने को मिल जाएगा। गर्ल्स कैटेगरी है जनरल कैटेगरी में 18,500, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में गर्ल्स है तो 30,000, ओबीसी कैटेगरी में गर्ल्स है 74,000, और एससी कैटेगरी में गर्ल्स है 1,80,000, एसटी कैटेगरी में गर्ल्स है तो 4,25,000 रैंक तक इजीली यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। डिफेंस कैटेगरी में इवन यहाँ पर 5,75,000 तक एडमिशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एडमिशन लेना काफी ईजी है, कट ऑफ उतना ज्यादा नहीं जाता है, अगर आपको दिल्ली रीजन का कोटा यहाँ पर मिल जाता है। यही अगर हम बात करें बाकी ब्रांचेस का डेटा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, सारा कुछ यहाँ पर मेंशन है। 2024-25 का ये कट ऑफ है, एज इट इज वेबसाइट से उठाया हुआ है, यहाँ पर कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है। ठीक है, ये आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के लिए इनके जरूर थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस रहती है। ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों को थोड़ा मुश्किल रहता है यहाँ पर एडमिशन लेना। लेकिन एडमिशन मिल जाता है तो डेफिनेटली फिर आप किसी भी आईआईटी कॉलेज से कम नहीं हो, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। कट ऑफ यहाँ से आप लोग देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी डाउट है एनएसयूटी से रिलेटेड, देखिए कैंपस काफी बड़ा है, कैंपस से कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की, वो भी सब कुछ एकदम वेल फर्निश्ड है। उसके अलावा प्लेसमेंट आपको अच्छा मिल रहा है। ठीक है, फैकल्टी वगैरह सब कुछ अच्छा है, ब्रांड वैल्यू सब बढ़िया है एकदम। आपको वैसे भी रैंकिंग की अगर हम बात करें, आप 8 में 10 में से मतलब 10 लोगों को भी पूछोगे तो उनमें से 5 लोग आपको बता देंगे कि एनएसयूटी एकदम बेस्ट कैंपस है। और जबकि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि यहाँ पर एडमिशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, वो जस्ट आईआईटी और एनआईटी को जानते हैं, उसके बाद उनके माइंड में कुछ आता ही नहीं है। इसके अलावा और भी कॉलेज है, डीटीयू है, ट्रिपल आईटीडी है, आईजी, डीटीयूडब्ल्यू है, जो कि जैक दिल्ली के थ्रू ही आ रहे होते हैं। वो भी आप लोगों के कहीं ना कहीं टॉप 10 में ये सभी कॉलेज आ रहे होते हैं। तो इनसे रिलेटेड अभी हमारा वीडियो आने वाला है, जहां पर मैं कवर कर रहा हूँ टॉप 20 कॉलेज को, फिर चाहे वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, सभी इंस्टीट्यूट को मिला करके जहां से आप लोग बीटेक कर सकते हो, तो वो सभी इंस्टीट्यूट में आपके लिए लेकर आने वाला हूं। और अभी आने वाले समय में बहुत कुछ आपको यहाँ से मिलने वाला है टिल काउंसलिंग, जब तक आपको एडमिशन नहीं मिल जाता है तब तक ये चैनल पूरी हेल्प आप लोगों की कर रहा होगा। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है। और हमारा जो भी काउंसलिंग वाला सेशन है अभी स्टार्ट हो जाएगा जस्ट कुछ टाइम बाद, और अभी से मैंने आप लोगों के लिए एक प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। जो भी बच्चा हमसे काउंसलिंग कराना चाहता है, आप लोग प्रीवियस ईयर के वीडियोज हमारे उठा करके देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। नो डाउट अभी थोड़ा रेस्पॉन्स आपको कम मिल रहा होगा, इसके पीछे एक वजह है, और वजह सिंपल है, फिजिक्स वाला की तरफ से हमारे चैनल पर दो कॉपीराइट स्ट्राइक पड़े हुए हैं, उसकी वजह से चैनल अभी अपना ग्रोइंग फेज में नहीं है। लेकिन आप लोग सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली हम लोग उसी ऊंचाई पर जा रहे होंगे जिस ऊंचाई से हम लोग प्रीवियस ईयर में निकल करके आए हैं। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है, और व्हाट्सएप टेलीग्राम हर एक सोशल मीडिया हैंडल्स आपको जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।